ऑलराइट। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और सब इस्राएलियों से कहें कि यहोवा ने ये आज्ञा दी है, इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या बैर के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा का चराने के निमित्त ना ले जाए, तो उस मनुष्य को लाहू बहाने का दोष लागेगा, और वो मनुष्य जो लाहू बहाने वाला ठहरेगा वो अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। इस विधि का ये कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वाद करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बाली करके बलिदान किया करें। और याजक लाहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बाली पशुओं को ऊन के लिए बलिदान ना करें। तुम्हारे पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। तो उनसे कहे कि इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चराने को ना ले आए, वो मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लाहू खाए, मैं उस लाहू खाने वाले के विमुख होकर उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लाहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चराने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लाहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लाहू ना खाइए, और तो परदेशी तुम्हारा बीच रहता हो वो भी लाहू कभी ना खाइए। इस्राएलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो आहर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े या उसके लाहू को उड़ेल कर धूली से ढाप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वो उसका लाहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लाहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लाहू ही है। जो कोई उसका खाए वो नष्ट किया जाएगा। और चाहे वो देशी हो या परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ या फारे हुए पशु का मांस खाए वो अपने वस्त्रों को धोकर जाल से स्नान करे और संध्या तक अशुद्ध रहे, तब वो शुद्ध होगा। परंतु यदि वो उनको ना धोए और ना स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। ऑलराइट।